ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला था। नगर में उस व्यापारी का सभी मान सम्मान करते थे। रत्ना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद इतने सारे धन दौलत और व्यापार धन संपत्ति कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव के मंदिर में पूजा करता था और सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित करता रहा। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने का भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार की विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी का घर खुशियों से भर गया। बहुत धूमधाम का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके पुत्र की अल्पायु होने का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह के खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे की एक आंख काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसको बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसको मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध के अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने का लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह संपन्न हुआ। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा कर दिया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका। राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो कान्हा है।
जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर देखा और पढ़ा तो उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बात जानकर राजकुमारी को राजमहल में ही रख लिया। इधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर उसने ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया तो शिव वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर अमर के मृत्यु देखकर उसके मामा रोने लगा। आसपास के लोग भी दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती भी सुने। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई। पार्वती ने फिर निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता की पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपके वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह पर उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके अमर और उसके मामा नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। राजा ने अमर को देखकर तुरंत पहचान गया। राजा उन्हें अपने महल ले गया। कुछ दिन महल में रखकर उन्हें राजकुमारी चंद्रिका के साथ बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। अमर की सकुशल लौटने की खबर जब अमर के पिताजी को पता लगा कि वह खुशी से प्रसन्न हो गया और अमर की माता और पिता राजकुमारी चंद्रिका को देखकर और अत्यधिक खुश हो गए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और कथा सुनने से तेरे बेटे की आयु लंबी प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार के व्रत करते हैं तथा कथा सुनते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ।